कल हमने पूरा टेक्निकल डिस्कशन किया था और अ, बताया था कि आप अपने कैरियर को कैसे स्टार्ट कर सकते हो एज डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर और नेटवर्क एडमिन और सिस्टम एडमिन। सो होपफुली वो आपके लिए कुछ फायदे फायदेमंद रहा होगा और आगे आपको काम आए। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि when I passed diploma in 2018 and after diploma how I started my career. So मैं आपको अपने स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा, कैसे मैंने स्ट्रगल किया और आफ्टर स्ट्रगल मैंने कैसे करियर को स्टार्ट किया। उसके बाद कैसे मैंने जूनियर इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर, फिर सिस्टम एडमिन, उसके बाद मैनेजर, जो मैं इस लेवल पे आप अभी हूँ। सो 2005 का मेरा बैच था। 2005 में मैंने अपना करियर एज ए डिप्लोमा मैंने ज्वाइन किया था पॉलिटेक्निक टावर और मुझे ट्रेड था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो आई वाज न्यू कमर इन कॉलेज एंड डोंट didn't know anything about how need to start and how need to study. So वहाँ पे मुझे सीनियर्स ने भी मुझे काफ़ी कुछ गाइड किया और हेल्प करा, और प्रोफेसर और लेक्चरर वो भी अच्छे थे। So I was the only student who passed diploma without any supply or re. So Very good. I was the only student in class. Is there any So specific reason? no, because I don't know, but I passed. I was also shocked कि ये कैसे हुआ कि पूरे डिप्लोमा में मेरी एक भी सप्ली नहीं आई, और बच्चों की मोस्ट जितने भी बच्चे सबकी सप्ली थी, और वो उसको बाद में अपीयर होके पास आउट किया उन्होंने। तो लास्ट में जब उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया तो उन्होंने ये बात बताई कि यू आर द ओनली स्टूडेंट हु पास्ड डिप्लोमा विदाउट एनी सप्ली और रिपीयर। तो उन्होंने इसके लिए मुझे अप्रिशिएट भी किया था। सो आफ्टर डिप्लोमा मैंने एक साल तक स्ट्रगल किया। मुझे कोर टेक्निकल में कहीं जॉब नहीं मिली। सो आई स्टार्टेड माय करियर एज ए नॉट अ हार्डवेयर इंजीनियर, कह सकते हैं कि शोरूम में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो हैप्पी नहीं था, पर बेसिक नीड थी तो वो तो पूरी करनी थी, तो मैंने अपना वहाँ ज्वाइन कर लिया। तो आफ्टर 1 ईयर मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि एक अपॉर्चुनिटी है HCL में, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। सो आई वेंट फॉर इंटरव्यू एंड आई क्लियर दैट इंटरव्यू, एंड उसके बाद मुझे HCL में एज ए कस्टमर इंजीनियर की जॉब मिली। तो कस्टमर इंजीनियर का रोल होता है कि आपको कंपनी बताएगी कि आपको इस कॉल पे जाना है, वहाँ पे इस कंपनी में जाना है और वहाँ पे ये इशू है और उसको फिक्स करना है। तो समटाइम्स फ्रेश सिस्टम आए तो उसमें इंस्टॉलेशन होती थी कि आपको हार्डवेयर इंस्टॉल करना है, OS इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सो फर्स्ट टाइम जब मैं फर्स्ट कॉल पे गया था तो मुझे इवन OS इंस्टॉल भी नहीं करना आता था कि उस समय XP इंस्टॉल करते थे। 2009 और 10 की बात। 2008 में मैंने कंप्लीट किया था, तो एक साल स्ट्रगल किया था। तो 2009 मिड ऑफ 9 मैंने HCL ज्वाइन किया था। तो उसके बीच जब मैं फर्स्ट कॉल पे गया था तो मुझे इवन OS इंस्टॉल भी नहीं करना आता था, और सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी नहीं पता था बस। बट नो कि मैं कर लूँगा, और बेसिक चीज़ें मुझे आती थी। तो मेरे सीनियर्स ने मुझे हेल्प करा और फर्स्ट टाइम मैंने OS इंस्टॉल किया कंपनी में। तो उसके बाद वो मेरा फर्स्ट कॉल था। तो उसके बाद मुझे बहुत सारी फर्स्ट टाइम मैंने जब OS इंस्टॉल किया तो मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ OS इंस्टॉल करना सीख लिया, तो मुझे बहुत कुछ आ गया। बट ऐसा नहीं था, वो फर्स्ट टाइम था। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे चीज़ें सीखना स्टार्ट किया और काफ़ी कुछ सीखा। तो 1 या 1.5 साल मैंने एज ए कस्टमर इंजीनियर कॉल किया, तो वहाँ मैंने सर्वर की चीज़ें सीखी, नेटवर्किंग की चीज़ सीखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी। और उसके बाद मैंने फिर एज ए फर्स्ट IT कंपनी थी HCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। उसके बाद मैंने एक एक्सपोर्ट कंपनी ज्वाइन करी थी, श्री लक्ष्मी पोर्टसन लिमिटेड। तो वहाँ मैंने एज ए सिस्टम एडमिन ज्वाइन किया था।
सिस्टम एडमिन मैंने वहाँ भी 1.5 साल काम किया। और वहाँ आपको डेस्क पे बैठना होता था और सिस्टम यूजर्स को अटेंड करना होता था कि हाउ यू अटेंड द यूजर्स कॉल एंड कैसे आप उसको मैनेज करते हो। और वहाँ से फीडबैक जाता था आपके आईटी मैनेजर के पास और एचआर के पास। तो वहाँ करने के बाद अच्छा रोल था, नोएडा में था, नोएडा में थी वो कंपनी। तो नोएडा से बाद उसके बाद मैंने गुड़गांव ज्वाइन किया, एक्जीकॉम टेली सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, एज ए सिस्टम एडमिन। वहाँ भी मैंने सेम पोजीशन पे ही ज्वाइन किया। तो वहाँ मैंने बेसिकली जो मेरी कोर टेक्निकल नॉलेज थी वो मैंने एक्जीकॉम टेली सिस्टम में सीखा। वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस, डीएचसीपी इंस्टॉलेशन, एक्सेस पॉइंट, बेसिक चीज़ें मैंने सारी चीज़ वहीं पे सीखी। और नेटवर्किंग में कैसे डाटा फ्लो होता है, जो कि पैकेट कैसे फ्लो होता है और कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं, ओएसआई मॉडल होता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, उसमें डाटा फ्लो कैसे होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में कैसे डाटा ट्रेवल करता है। तो सर मैंने एक्जीकॉम टेली सिस्टम किया, वहाँ मैंने 6 महीने किया। उसके बाद मैंने सीसीएनए की ट्रेनिंग ली, उसके बाद सीसीएनए एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर किया। एमसीआईटीपी की भी ट्रेनिंग ली, वो भी मैंने फिर वहाँ भी उसको भी क्लियर किया। तो वहाँ एक्सीकॉम में मैंने 2 या 2.5 साल काम किया होगा। उसके बाद मैंने ओयो रूम्स ज्वाइन किया। और ओयो ओयो रूम्स इज द बिगेस्ट होटल चेन इन द एशिया। तो वहाँ मतलब मोस्ट लर्निंग जो था वो एज ए मैनेजमेंट और ऑपरेशन के पर्सपेक्ट से वहाँ काफ़ी कुछ सीखा। वहाँ से मैंने सिस्टम एडमिन ही ज्वाइन किया था, बट 1 ईयर के बाद मैंने एज ए आईटी मैनेजर प्रमोशन हो गया था मेरा। तो एज ए आईटी मैनेजर फिर उन्होंने मुझको प्रमोट किया था। तो बेसिकली वहाँ सब कुछ मैनेज करना होता था, यूज़र मैनेज। और वहाँ हर 3 साल के बाद मतलब एक न्यू सेटअप करना होता था कि, क्योंकि बिगेस्ट स्टार्टअप कंपनी थी तो उसमें यूजर्स ऐसे ज्वाइन होते थे, 100 यूजर एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो हर समय वहाँ हर 3 महीने में एक न्यू रो एरिया लेते थे और वहाँ पे फिर सेटअप करना होता था, फायरवॉल, स्विचेस, राउटर, सर्वर्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली फायरवॉल की नॉलेज है वो मैंने ओयो रूम से मिली और वहाँ काफ़ी कुछ सेटअप किया, न्यू सेटअप किया और इंस्टॉलेशन करी। 2 या 2.5 साल मैंने ओयो रूम में भी ज्वाइन किया, काम किया। उसके बाद मैंने फास्ट फॉक्स ज्वाइन किया एज आई टी मैनेजर। तो फास्ट फॉक्स में बेसिकली इतना कुछ था नहीं सीखने के लिए, तो वो स्टार्टअप कंपनी थी, पर मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो वहाँ का कुछ इतना लर्निंग फुल नहीं था, फिर भी जैसे तैसे मैंने 1-2 साल वहाँ काम किया। उसके बाद अभी मैं स्प्लैश लर्न ज्वाइन किया एज आई टी मैनेजर। यहाँ भी पूरा कंप्लीट लाइनेक्स का इन्वायरमेंट है और मैक का इन्वायरमेंट है। सो ये थोड़ा चैलेंजिंग था और लर्निंग फुल भी था। तो यहाँ काफ़ी कुछ किया मैंने इम्प्रूव, और काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी, सेटअप भी किया। तो ये नहीं है कि लाइफ में आपने एक चीज़ कर ली है तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। लाइफ इज़ चैलेंजफुल और हमेशा आपको न्यू चीज़ें सीखने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा लर्निंग के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कभी एक चीज़ पे एंड नहीं होता। तो नॉलेज, और अपना नॉलेज शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। वो नॉलेज कभी कम नहीं होती किसी की। तो इसी के जब मैंने ये मैंने एचसीएल जब मैंने ज्वाइन किया था जो 2010 में, उसके बाद मैंने एएमआई में का फॉर्म भरा था, क्योंकि ये मैंने डिप्लोमा में ही डिसाइड कर लिया था मुझे आफ्टर डिप्लोमा एएमआई ही कंप्लीट करनी है। तो 2010 मिड ऑफ 10 मैंने ज्वाइन किया था और एडमिशन लिया था एएमआई में। तो एएमआई का भी ये होता है कि आफ्टर डिप्लोमा 3 साल का होता है, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं एएमआई में। उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 4 एग्जाम होते हैं और सेकंड सेमेस्टर 8 एग्जाम होते हैं। तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर नहीं करोगे, आप सेकंड सेमेस्टर में अपियर नहीं हो सकते। और हर सब्जेक्ट को पास करने के एटलीस्ट 50
Hello. Hello. Am I disconnected or Akbar sir disconnected? कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला हो कि आप अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सो ये बेसिकली Yes, क्या है कि मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे अभी आपने डिप्लोमा पास किया है, तो ये ऐसा है कि जैसे आप किसी कोई चिड़िया का जो अंडा होता है उसके अंदर से बच्चा निकलता है, और वो फर्स्ट टाइम जब फ्लाई करता है तो फ्लाई करता है और वो गिरता है और फिर उड़ता है, फिर गिरता है, फिर उड़ता है, और लास्ट में वो अपनी उड़ता है और ऊंचाई वो हासिल करता है। तो सेम आपका कैरियर भी ऐसे ही है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप नहीं कर पाओगे, पर करोगे, सक्सेस भी मिलेगी, अनसक्सेसफुल भी रहेगा, कभी गिरोगे फिर उठोगे, फिर गिरोगे फिर उठोगे। तो इसमें आप काफ़ी कुछ सीखोगे और एटलीस्ट एंड में आप होपफुली जरूर अपने कैरियर में सक्सेस होगा। तो एनी क्वेश्चन गाइस? yeah, sir. हाँ जी। So many question I have. Sir, यस actually, so firstly ये बताओ कि आपको जिस टाइम पे आपने पास आउट की थी डिप्लोमा, उस टाइम पे आपको प्लेसमेंट नहीं मिली थी वहाँ से, या उस टाइम था ही नहीं प्लेसमेंट का कुछ भी? नहीं, प्लेसमेंट का सिस्टम था, तो प्लेसमेंट के लिए कंपनियां भी आई थी और हम लोग भी जैसे कंपनी किसी जगह आती है और वहाँ पे सारे स्टूडेंट को बुलाती है। तो एक बार तो कंपनी आई थी तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था, और जब सेकंड टाइम हम लोग गए थे तो भी नहीं हुआ था। फर्स्ट एक ही बच्चा जो हुआ था हमारे पूरे बैच में, एक ही बच्चा जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और आईटी में से एक ही बच्चा सेलेक्ट हुआ था पूरे कैंपस में, और वो शायद HCL में ही, HCL में गया था मेरे ख्याल से, HCL टेक्नोलॉजी में या HCL इंफोसिस्टम में एज ए Sir, सिस्टम इंजीनियर एज ए can ज्वाइन किया था। can you give any idea to about प्लेसमेंट की, हाउ कैसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं? और क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके जो आप पढ़ रहे हो उसी से होते हैं, बस थोड़ा आपको इट मीन्स स्मार्टली रिलेटेड टू। इस हाँ स्मार्टली रिप्लाई करना होता है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका चेक करते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो जो आपने आंसर दिया है। सो ओके सर। बेसिक जो आप फाइनल ईयर में हो, 6 सेमेस्टर जब होगा आपका, जब कैंपस प्लेसमेंट होती है, और उसके बाद जब आप वो भी आपका पीछे का बैकग्राउंड चेक करते हैं कि आपने पीछे के जो पेपर हैं वो आपके क्लियर है या नहीं, और क्लियर है तो कितनी परसेंटेज है उसमें। सो ये 3-4 चीज़ें वो चेक करते हैं कि आप और आपका बिहेवियर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, वो भी वो नोटिस करते हैं। आप जो आपके मैनेज आपके प्रोफेसर और लेक्चरर आउटपुट देंगे उनको कि ये इंटेलिजेंट है, क्लास में कैसे बिहेव करता है, किस तरह से। तो वो 3-4 उनके क्राइटेरिया होते हैं, वो सबको मैच करना है। अगर आप उसमें मैच कर लेते तो वो डेफिनेटली सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड मिड सर वन जो मोर क्वेश्चन। जो उनका राउंड होता है, रिटर्न रिटर्न होता है, फर्स्ट वो आपका रिटर्न लेते हैं। रिटर्न के बाद फिर वो वर्बल के लिए ग्रुप डिस्कशन कराते हैं कि आप ग्रुप डिस्कशन में कितने एक्टिव हो, क्या बोलते हो और कैसे रिप्लाई करते हो, स्मार्टली रिप्लाई। और थर्ड फिर जो दोनों राउंड क्लियर कर लेता है उसके बाद थर्ड HR राउंड होता है, उसमें वो बेसिक इंटरव्यू, पर्सनल डिटेल्स वगैरह पूछते हैं, और उसके बाद वो आपको ऑफर लेटर, अगर उनको लगता है कि हाँ इज अ गुड कैंडिडेट और शी इज अ गुड कैंडिडेट, तो आपको ऑफर लेटर दे देते हैं। ओके सर, अगर हमारा सारा बैकग्राउंड अच्छा है कॉलेज में और सिर्फ उसके लिए अगर हमें प्लेसमेंट चाहिए, तो कॉन्फिडेंस की थोड़ा ज़रूरत है। या कॉन्फिडेंस तो चाहिए, आप कभी भी कहीं भी काम करोगे तो कॉन्फिडेंस तो आपको चाहिए। ओके सर। एंड सर वन मोर क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू यू विच फील्ड इज गुड फॉर अर्निंग पर्पस? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपना इंटरेस्ट अर्निंग पर्पस देख के बनाते हैं कि किस चीज़ में ज़्यादा अर्निंग है, तो वही चीज़ ज़्यादा फील्ड प्रेफर करते हैं, वही फील्ड। तो सर आपके अकॉर्डिंग कौन सी फील्ड ज़्यादा अच्छी है, बेटर है? देखो, आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है आप उसी के साथ जाओ। अर्निंग
में तो आप किसी में आप जिसमें आप एक्सपर्टीज हो जाओगे तो अर्निंग उसमें डेफिनेटली है। ऐसा नहीं है अर्निंग किसी में नहीं है, अर्निंग सब चीज में है। आप बस उसमें एक्सपर्टीज होना जरूरी है। आप कुछ कुछ भी स्टार्ट करो, आप उसमें एक्सपर्टीज हो तो डेफिनेटली वो अर्निंग है। और जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है जिसमें, और वो करते हो तो वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी अर्निंग है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आप उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है, बस वो अर्निंग के पर्पज से किसी दूसरी चीज को ज्वाइन कर लेते हैं। पर ये है कि फिर वो अपना टाइम उसमें दे नहीं पाते, सीख नहीं पाते सही से। तो ये होता है। जैसे कि अब सर मेरा इंटरेस्ट कम्प्लीटली इसी में कंप्यूटर और हार्डवेयर नेटवर्किंग में था। और जब मैंने दूसरी जगह स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे बेसिक नीड तो कंप्लीट बेसिक नीड के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने दूसरी जगह ज्वाइन कर दिया था। बट जिस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम, तो वहाँ मेरी सैलरी ज़्यादा थी। और जब मेरी कॉल आई HCL इन्फो सिस्टम लिमिटेड से, मेरे फ्रेंड ने रेफर किया था, वहाँ जितनी मेरी सैलरी थी उस सैलरी से हाफ सैलरी पे मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। तो व्हाट्स द रीजन? एज ए मोर रीज़न ये था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था ना कि उसमें जिसमें जो काम मैं कर रहा था उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, और वो मुझे करना नहीं था और मेरे फील्ड से रिलेटेड नहीं था। सो एज ए प्रोस्पेक्टिव ऑफ मॉनेटरी मैंने हाई से लो पे ज्वाइन किया और फिर लो से फिर हाई पे गया। ओके सर, एक और चीज होती है सर, आपने बताया था कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिंग में 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें एक हाईएस्ट पोजीशन बताया था और उसमें CIO बताया था और CTO बताया था। सर उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो प्लीज। स्टार्टिंग पोजीशन होती है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर से होता है, उसके बाद आप सिस्टम एडमिन बनते हो, सीनियर सिस्टम एडमिन बनते हो। उसके बाद डेस्कटॉप सपोर्ट बनने के बाद आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो वहाँ से नेटवर्क एडमिन का प्रोफाइल भी चूज कर सकते हो, सिस्टम एडमिन का भी। उसको कंप्लीट करने के बाद सीनियर सिस्टम एडमिन और नेटवर्क एडमिन, उसके बाद आप एज ए IT मैनेजर की पोस्ट पे जाते हो। IT मैनेजर के बाद आप सीनियर IT मैनेजर बनते हो, फिर GM बनते हो या असिस्टेंट GM बनते हो। और जब आपका एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर और 12 ईयर 15 ईयर अप्रोक्स हो जाता है, तो आप अगर किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करते हो तो एज CTO और CI ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हाईएस्ट पोजीशन होती है IT में। ओके सर। एक चीज सर मेरे हाँ यार यू कंटिन्यू प्लीज। कौन है? Sir, sir, you were telling about AMI, so can you explain AMI? AMI में आपको मैं I will explain you. Presently there are no admission open in AMI. Okay, तो नए बच्चों के लिए भी एडमिशन ओपन नहीं है। जैसे ही ओपन होंगे देन आप लोग ieindia.org पे देख सकते हो, सारी डिटेल मिल जाएगी, तब आप लोगों के लिए ऑप्शन ओपन होगी। अदरवाइज अभी आप लोगों के लिए ऑप्शन ओपन नहीं है AMI की। AMI एक बहुत अच्छी चीज थी जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी। आई एम आल्सो AMI ग्रेजुएट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, और डिप्लोमा करने के बाद विद योर जॉब यू कैन कंटिन्यू द स्टडी आल्सो from Institution of Engineers India Kolkata. In each and every state of India AMI branches are available. इंस्टीट्यूशन की ब्रांचेस हर स्टेट में अवेलेबल है, बट प्रेजेंट जो एडमिशन है उन पे स्टे अभी अवेलेबल है, लगा हुआ है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन बी द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, कि अगर आप कहीं से भी बीटेक हो तो आप अभी मेंबर बन सकते हो। पर आफ्टर डिप्लोमा इफ यू वांट टू परस्यू योर बीटेक फ्रॉम AMI देन दैट इज नॉट ओपन। और सारी डिटेल आपको ieindia.org पे मिल जाएगी जैसे ही ओपन होगी। अगर बाय लक आपके टाइम पर ओपन हो जाती हैं तो फिर आप लोग ज्वाइन कर पाओ। ओके सर। सर अगर बीटेक में डिग्री के बाद बीटेक के लिए हम ऑप्ट करते हैं आफ्टर डिप्लोमा डिग्री के लिए, तो कोई अच्छी लाइक कोई कॉलेज कौन सा होगा? देखो मैं हमेशा से ये सजेस्ट करता हूँ कि आज के टाइम में आपको बीटेक ठीक है, आपको बीटेक के लिए भी सोचना चाहिए,
बट आपको पहले अपनी फर्दर स्टडीज को कंप्लीट करने के बारे में सोचना चाहिए। आपको यहाँ तक नहीं कि सिर्फ मेरे को बीटेक में एडमिशन लेना है, आपको यहाँ तक सोचना चाहिए कि मेरे को अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो मेरा पूरा पाथ क्या रहेगा। चाहे तो आप बीटेक करो, एमटेक करो और पीएचडी करो, चाहे आप बीसीए करो, एमसीए करो और पीएचडी करो, चाहे आप बीएससी कंप्यूटर साइंस में लो, बीएससी आईटी में लो, फिर एमएससी आईटी और एमएससी कंप्यूटर साइंस, आफ्टर दैट आप पीएचडी करो। तो अपना पूरा पाथ अभी से ही क्लियर रखो। बीटेक करने का सिर्फ एक फायदा होता है कि यू आर एलिजिबल एज ए लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बीटेक कॉलेज में बीटेक एमटेक इज द क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया जो है, उसमें भी अब धीरे धीरे पीएचडी आता जा रहा है। तो आप बीटेक करोगे, उसके बेस पे आप सिर्फ एक इंजीनियर बनते हो, और एक ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाती है, अगर आप एमटेक भी करते हो तो आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर आप अप्लाई कर सकते हो, जो ऑप्शन ओपन हो जाएगी आफ्टर बीटेक। डिप्लोमा कॉलेज में, हाँ जी, तो बीटेक के बाद अगर जॉब्स वगैरह का हम जॉब्स करनी है जॉब तो में अगर वो देखो, अगर आपके पास स्किल है तो बीसीए करने के बाद भी, एमसीए करने के बाद भी आपके पास स्किल्स काउंट होंगी। जो एक रियल बेनिफिट मैंने आपको बताया है बीटेक करने का, एक वो है। और दूसरा थोड़ा सा एक, क्योंकि ये 4 साल की डिग्री है कि बीटेक की, और बीसीए एमसीए 3 साल की डिग्री है, इसलिए उसको थोड़ा सा हायर वैल्यू मिल जाती है बीटेक को। तो बीटेक करना एक भी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास बीसीए का भी ऑप्शन है, आपके पास बीएससी का भी ऑप्शन है। तो ये अब आपके अगर चॉइस। इसके बाद बीसीए में भी हम ट्राई देखो, करते आपके हैं तो पास उसके लिए स्किल क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया आपके फॉलो पास करना स्किल होता है? होनी चाहिए इफ यू वांट टू गो फॉर ए जॉब। चाहे वो बीटेक से है, चाहे बीएससी से है, आपको अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है तो जैसे सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है, वो सारी होनी चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू अकबर सर, प्लीज कंटिन्यू। सो मैंने आपको अपनी स्टोरी तो बता दी। अगर आपको इन फ्यूचर कभी आप मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप लिंक्डइन पे मुझे पिंग कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? मैं और किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो? Sir, I have a question. How to be a best penetration tester, or is it required to be a, do you have the degree or a diploma degree? You have diploma or degree, BTech degree, or any kind of degree you want to be a penetration testing expert or a cyber security penetration tester? साइबर सिक्योरिटी के लिए तो आपको सर्टिफिकेशन करना ही पड़ेगा। I have the certification for साइबर 5 years, sir. I have a certification and 5-year license. हाँ, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल नॉलेज आपने ले ली है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज होना मैंडेटरी है। So what kind of practical knowledge? Is it a तो काम कर company? प्रैक्टिकल कंपनी या कॉन्ट्रैक्ट किसी से लो। प्रैक्टिकल नॉलेज जब आप काम करोगे जब भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो पाएगी। ओके, किसी मतलब चीज पे काम करोगे, किसी प्रैक्टिकल नॉलेज इन द सेंस कि मुझे कंपनीज में जाके वहाँ अगर कोई जॉब करता हूँ साइबर सिक्योरिटी का, उनका डेटा सिक्योर करता हूँ, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज इंक्लूड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। किसी प्रोजेक्ट पे काम किया किसी कंपनी के लिए या यस सर। किसी के लिए, तो आप वहाँ से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। तो वहाँ से आपको पता चलेगा डाटा सिक्योर कैसे करते हैं, थ्रेट से कैसे बचाते हैं। So I have done many kind of work, but by for myself. I didn't go any company or आपने आपने अपने आप किया, वो थोड़ा अलग लेवल है। अगर प्रोफेशनली किसी कंपनी में करोगे तो वहाँ आपको लाइव एक्सपीरियंस होगा yes कि sir. कैसे। अब हाँ, तो वो होना मैंडेटरी है। आप किसी भी कंपनी में मतलब अप्लाई कर सकते हो एज ए ट्रेनी और सपोर्ट इंजीनियर। But sir, in India तो they are asking about your diploma and your BTech certification. टेक्निकल सर्टिफिकेशन तो मैंडेटरी है। डिप्लोमा तो है, डिप्लोमा करने के बाद आप कर सकते हो, पर वो ग्रेजुएशन मांगते ही है। तो Yes sir. बीटेक इज मैंडेटरी फॉर दैट। Thank you sir. बीटेक भी वाला भी कर सकता है, बीसीए वाला भी कर सकता है, पर ये है कि एडिशनल उसको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। इवन बीसीए वाला भी इस काम को कर सकता है। और कंप्यूटर की फील्ड ऐसी है, इसको कोई भी ज्वाइन कर लेता है। बीए, इवन बीए वाला बंदा भी ज्वाइन कर लेता है, बीसीए वाला भी कर लेता है।
MSc वाला BSc वाला बंदा भी कर लेता है, तो इट्स ओपन फील्ड फॉर एवरीवन। हेलो Yes, Ruxana, please continue. सर, मैं सुल्ताना बोल रही हूँ सर। आई वांट टू आस्क माय क्वेश्चन। जैसे कि सर ने बताया कि उनके पूरे कॉलेज में बस एक ही बच्चे को सिलेक्ट किया गया, सर इसका मेन रीजन क्या रहा? और सर जैसे उन्होंने बताया कि उनका उनका बैच 2005 था और उन्हें सस्केस जाके मिली 2010 में, तो सर हमें ऐसा क्या करें अभी से कि हमें आफ्टर डिप्लोमा के बाद ही मिले? तो थोड़ा गुड क्वेश्चन है। तो रुखसाना, इसके लिए थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एडिशनल आपको टाइम देना पड़ेगा कि स्टूडेंट एक बैच में 50-60 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी एक बैच में। तो पढ़ने तो सभी बच्चे आए हैं, पढ़ते सभी हैं, सभी एग्जाम देते हैं। सिलेक्शन एक का होता है जो जिसमें टॉप क्वालिटीज होती है और जिसने एडिशनल हार्ड वर्क किया होता है। तो आपको एडिशनल हार्ड वर्क करना पड़ेगा जो बाकी बच्चे नहीं करते। सर एज एग्जांपल बट क्या करना चाहिए जैसे एज सजेशन? सजेशन देखो, एडिशनल चीजें करने के लिए आपको थोड़ा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। बेसिक जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आपने पढ़ लिया, चलो ठीक है, पर उससे थोड़ा और ऊपर हार्डवर्क करके थोड़ा और चीजें सीखने की कोशिश करनी पड़ेंगी, प्रिपरेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। किसी भी चीज को पढ़ लिया आपने, पर उसको डीप में स्टडी करना पड़ेगा कि ये चीजें कैसे होती है। क्योंकि उस जिस टाइम पे हम पढ़ते थे उस टाइम पे 2005 में उस समय इतना इंटरनेट था नहीं। उस समय गूगल भी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, गूगल में इतनी फैसिलिटी नहीं थी। बट इस टाइम पे तो अभी सब कुछ यूट्यूब पे और इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। सो काफ़ी कुछ सीख सकते हो आप स्टडी के साथ साथ। अगर आप इसका सही यूज करोगे तो फिर बहुत काफ़ी कुछ सीख सकते हो। सर मैनी स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर, उन्हें थ्योरी सब कुछ आता है बट प्रैक्टिकली नहीं आता। लेकिन बट सर जो कंपनी होती है वो तो प्रैक्टिकली सब कुछ पूछते हैं, जैसे उनके प्रोजेक्ट, उनकी वेबसाइट वगैरह, ऑनलाइन एवरीथिंग। तो सर हाउ टू प्रिपेयर, हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें इस तरीके से? कंपनी आई एंड डायरेक्ट सिलेक्ट। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको जब मिलेगी ना, जब किसी भी कंपनी में आप काम करोगे। सो यस अगर आपने थ्योरेटिकल, वो पूछते हैं थ्योरेटिकल भी आपने क्लियर उनको एग्जैक्ट 100% सही नहीं, पर 80 और 90% भी आप उनको सही बताओगे तो वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपने सही से लिया है। क्योंकि वो एज ए फ्रेशर, आपको कोई भी कंपनी आती है जो फ्रेशर लेती है बंदे को, तो फ्रेशर में क्या है कि वो चेक करते हैं कि बंदे का थ्योरेटिकल नॉलेज कैसा है। तो अगर वो चीज़ें पूछते आप 100% एक्यूरेट नहीं बताते हो, 80-90% भी एक्यूरेट बताते हो, तो वो आपको हायर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सर। Sir, you worked on Linux, Mac operating system, and Windows also. So, what are the different paths? इन पे अलग अलग तरीके से सबको आगे बढ़ना हो तो उसके लिए तीनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीनों के अलग अलग सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होंगे। और अगर कोई उस पाथ पे डिफरेंट लाइंस पे बढ़ना चाहे तो कैसे प्रैक्टिस कर सकता है? इज देयर एनी ऑप्शन कि मैक पे कोई प्रैक्टिस कर सके? इज देयर एनी ऑप्शन कि लाइनक्स पे कोई प्रैक्टिस कर सके? इज देयर एनी ऑप्शन? विंडोज पे तो कर सकते हैं, सबके पास सिस्टम अवेलेबल हो जाते हैं, या उसके लिए कैसे एडवाइस करोगे? हाँ, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो तो बेसिक नॉलेज तो आपको तीनों चीज़ की होनी चाहिए। फंक्शनैलिटी तीनों चीज़ की पता होनी चाहिए कि विंडोज़ कैसे काम करता है, लाइनक्स कैसे काम करता है और मैक ओएस कैसे काम करता है। सो विंडोज़ में क्या है कि इजीली अवेलेबल है और हर हर प्लेटफॉर्म में इंस्टॉल भी कर सकते हो। बट हर चीज़ का कुछ एडवांटेज होता है और कुछ डिसएडवांटेज होता है। जैसे विंडोज़ अब इजीली अवेलेबल है, विदाउट लाइसेंस भी चल जाता है, पायरेटेड भी चल जाता है। पर यह है कि इसमें मालवेयर बहुत जल्दी अटैक करता है, ठीक है। डाटा रैंसमवेयर जल्दी अटैक होता है, डाटा थेफ्ट होने का इजली चांस होता है। अटैक आप विंडोज़ में आप अटैक रोक नहीं पाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सिस्टम से डाटा चोरी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स सेफ होता है, कमांड लाइन होता है, पर मोस्ट अभी भी जीयूआई मोड में आ गया है।
बट लाइनेक्स सेफ होता है, कमांड मोड में चलता है सब कुछ, और रिस्ट्रिक्शन होती है, EXE फाइल आप उसमें रन नहीं कर सकते इजिली। तो लाइनेक्स मोस्ट ऑफ दी जो सर्वर होते हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके जो सर्वर होते हैं लाइनेक्स और उबंटू पे होते हैं। तो इट्स अ सिक्योर प्लेटफॉर्म टू सेव डाटा एंड टू सेव फ्रॉम अटैकर्स। और मैक ओएस होता है, मैक ओएस भी कम्प्लीटली सेफ होता है। इसमें EXE फाइल रन नहीं होती है, टोटली एप्पल का प्रोडक्ट है और इनबिल्ट ओएस आता है इसके अंदर। सो मैक ओएस भी टोटली सेफ है। अभी मैक का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, बिग सूट चल रहा है। सो जब आप, अगर आपको तीनों की नॉलेज लेनी है तो आपको एक फंक्शनैलिटी आपको पता होनी चाहिए, जो कि आप गूगल से चेक कर सकते हो और किसी बुक के थ्रू भी पढ़ सकते हो फंक्शनैलिटी क्या है। फंक्शनैलिटी के बाद आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल कर सकते हो। विंडोज़ तो इजीली अवेलेबल है, तो विंडोज़ पे तो आप कमांड चला के चेक भी कर सकते हो। लाइनेक्स के लिए आपको सेम जो आपका विंडोज़ वाला ओएस है उसमें आप पार्टीशन करके, अगर आप हार्ड ड्राइव उसके अंदर ज़्यादा है तो आप उसमें पार्टीशन करके लाइनेक्स उसमें इंस्टॉल कर सकते हो और उस पर काम करके कमांड चला के काम कर सकते हो। तो कोई किसी को डेवऑप्स इंजीनियर अगर बनना है, जो कि डेवऑप्स इंजीनियर बेसिकली क्या है कि बैकएंड में सपोर्ट करता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं किसी भी कंपनी में, तो उनके लिए जो सिस्टम रेडी करते हैं और सर्वर रेडी करते हैं वो डेवऑप्स इंजीनियर करते हैं। जो किसी भी कंपनी में बैकएंड का प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं, सॉफ्टवेयर जिस पे रन होता है, टेस्ट होता है और डाटा सेव करते हैं बैकअप लेके एक जगह से दूसरी जगह से, डिजास्टर रिकवरी साइट बनाते हैं। तो टोटली काम डेवऑप्स इंजीनियर का होता है। तो इसमें आपको AWS सर्टिफिकेशन किया है इसमें। तो मोस्टली आज अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का चल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी अपना सारे सर्वर जो होस्ट करते हैं वो क्लाउड पे होस्ट करते हैं। और तो क्लाउड पे होस्ट करती है, इसलिए होस्ट करती है वहाँ सिक्योर होता है, वहाँ पर डाटा सिस्टम क्रैश होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आपने ऑफ साइट आपने या ऑन साइट सिस्टम रखा है और इन केस मान लो सिस्टम में कुछ फायर आग लग गई या फिर कोई भूकंप आया तो वहाँ आपका डाटा लॉस होने का चांस होता है। बट आपने क्लाउड पे जब सर्वर लिया होता है तो उसमें क्या है कि ये चीज़ें नहीं होती। वहाँ भी चीज़ें होती हैं पर उन चीज़ का मेंटेन किया जाता है, बैकअप लिया जाता है, तो वहाँ 99% आपका डाटा सेफ रहता है। और मैक ओएस है, मैक ओएस आप विंडोज़ में इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये किसी भी लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये ओनली एप्पल प्रोडक्ट में ही चलेगा। इंस्टॉल तो विंडोज़ वाले सिस्टम में हो जाएगा पर वो फंक्शनैलिटी एज ए फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगा ओएस, मैक ओएस। तो इसके लिए आपको एप्पल का सिस्टम ही चाहिए, एप्पल के सिस्टम पे ही आप मैक ओएस पे काम कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, रन कर सकते इन इंडिया किसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, मैक, लाइनेक्स और विंडोज? इंडिया में अभी क्लाउड क्लाउड का ज़्यादा ऑप्शन ओपन है। सो इसमें आपको 50-50 चांस है, 50% लाइनेक्स और 50% विंडोज़। सो माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर अभी चल रहा है क्लाउड पे, मैंने और गाना इंस्टॉल कर AWS हाँ जी। कंटिन्यू सर, बीच में वैसे डिस्टर्बेंस हो। हाँ, तो अभी 2-3 जो प्रोवाइड डाटा सेंटर जो कंपनी ऑनलाइन प्रोवाइड कराती है डाटा स्टोरेज और सेंटर, इसमें अभी AWS है, अमेजन वेब सर्विसेज, और दूसरा एज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का, और तीसरा है अभी न्यूट्रेनिक्स लॉन्च हुआ है, क्लाउड हाइपर हाइपर रेंज समथिंग है कुछ लाइक दैट। तो वो भी कंपनी है जहाँ आप स्पेस ले सकते हो और अपने सर्वर होस्ट कर सकते हो। सो एज्योर बेसिकली क्या है कि विंडोज़ के लिए माना जाता है, वहाँ भी आप लाइनेक्स वगैरह भी होस्ट कर सकते हो, पर कॉम्पेटिबिलिटी जो है वहाँ विंडोज़ की ज़्यादा होती है क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। वो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली विंडोज़ पे ही चलता है, उनका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट विंडो है तो वहाँ विंडोज़ के ही सर्वर होते हैं।
AWS है, AWS में आप लाइनक्स भी कर सकते हो, Ubuntu भी कर सकते हो और विंडोज भी कर सकते हो, तीनों चीज चलती है वहाँ पे। तो ये ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है। Any सर other अगर question? कोई हाँ जी, अब्रॉड में, यस सर, यस सर, सर अगर कोई अब्रॉड में वर्क करना चाहता है तो वहाँ के लिए कौन सी फील्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाँ इस फील्ड में सबसे ज़्यादा काम है या हमें इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए? एज्योर में, एज्योर में तो आपको टोटली विंडोज में एक्सपर्टीज होना पड़ेगा, क्लाइंट ओएस एज वेल एज सर्वर ओएस। I think आपने abroad करा है? यस सर, अब्रॉड का था, Abroad का। एब्रॉड, Yes, yes. एब्रॉड, यस Okay. सर, यस। तो एब्रॉड में आपको बेसिकली क्या सारी चीज की नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ तो आपको मल्टीपल चीजों पे काम करना पड़ता है। तो एब्रॉड में आप काम करते हो तो आपको लाइनेक्स ओएस, लाइनेक्स और मैक ओएस ज्यादा चलता है। विंडोज भी होता है पर विंडोज कम होता है, वो लोग मोस्टली लाइनेक्स और मैक ओएस पे ही काम करते हैं। Meeting Most is of in them last do. minute also. Thank you, Akbar sir, for joining today and Okay, sir. sharing your valuable knowledge to each of the student and trainee also. Thank you very much थैंक यू for सर। अगर joining today. किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे लिंक्डइन पे पिंग कर सकते हो, सो आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल एंड हेल्प यू। I shared